हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग अभ्यास करेंगे 125 प्रश्नों का। ठीक है, तो ये जो अभ्यास प्रश्न है, जो लोग हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो TRE 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है वो शायद जून महीने में होगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय कितना बचा है? अप्रैल में 15 दिन चला गया। ठीक है, और मई का है, 1.5 महीना समय बचा हुआ है। तो इसमें क्लास के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। उत्तर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इंद्रजाल में गुंडा कहानी जो है संकलित है, और यह कहानी जो इंद्रजाल है, आकाशदीप है, प्रतिध्वनि और आंधी है, ये जो चारों कहानियां ये जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। देखिए, हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और जब तक हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 125 जो टोटल प्रश्न हैं आज की क्लास में, 125 नंबर लिख लीजिए और उसके आगे 1 का 1 ऐसे करके आप लोग लिखते चलिए, और लास्ट में आप लोग मिलाइए कि आप लोगों का 125 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हो रहा है। इससे आप लोगों की तैयारी का अंदाजा भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वीर रस। ठीक है, वीर रस अंगिरस है इसका। एक बात ध्यान रखिए, अगर पूछे वेणी संहार नाटक के लेखक कौन है, यहाँ लिखते हैं वेणी संहार नाटक के लेखक हैं भट्ट नारायण। ठीक है, भट्ट नारायण, और ये भट्ट नारायण संस्कृत के लेखक हैं, यानी संस्कृत नाटक है वेणी संहार, और ये संस्कृत में नाटक लिखे हैं भट्ट नारायण जी, वेणी संहार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हम ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आप इतना स्पीड प्रश्न को पढ़ रहे हैं, उसके बाद से उसका आंसर भी दे रही हैं, तो हम लोग आंसर कैसे देंगे? इसलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, और जब तक हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है वीथी। वीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय और रूपक। यहाँ उत्तर होगा आपका रूपक। वीथी क्या है? तो रूपक है। ठीक है, रूपक को एक और नाम से जाना जाता है, दृश्य काव्य के नाम से। ठीक है, रूपक को दृश्य काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दृश्य काव्य के नाम से जाना जाता है, और रूपक के जो 27 भेद होते हैं, 27 भेद, उसी में से एक भेद है वीथी। ठीक है, रूपक के 27 भेद है, उसी में से एक भेद है वीथी, और वही पूछ रहा है यहाँ पर वीथी क्या है? तो वीथी रूपक है। यह संस्कृत में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत में पूछा जाता है। आप लोगों को पता ही है कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें संस्कृत के प्रश्न लगभग 35-40 पूछे जाते हैं। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न संस्कृत के भी होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गगन, नभ,
अंबर, अवनी। उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो गगन भी होगा, नभ भी होगा और अंबर भी होगा। अगर उत्तर यहाँ पर पूछे क्या होगा, अवनी। अवनी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अवनी आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था और भूषण रीतिकाल के कवि हैं, याद रखिएगा। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, दलित साहित्य का चर्चित लेखक, यानी दलित साहित्य लिखने वाला सबसे चर्चित लेखक इसमें से कौन है? निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और नगेंद्र। यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। और एक प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यहाँ लिख लेते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र। और यह पूछा गया था कि यह किस लेखक का है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये क्या है, आलोचनात्मक कृति है, आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है रूपांबरा। रूपांबरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अज्ञेय। रूपांबरा अज्ञेय की पत्रिका है, ठीक है। रूपांबरा अज्ञेय की पत्रिका है। अज्ञेय का पूरा नाम पूछे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनका जन्म होता है 1911 में, ठीक है। ये जो चारों लेखक यहाँ पर दिख रहे हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल, ये चारों प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र बकरी बिलाप काव्य कृति के लेखक हैं। एक और यहाँ पर इसे मिलता जुलता पूछता है, दशरथ बिलाप। दशरथ बिलाप अगर पूछे ये किसकी कृति है, तो अंबिका प्रसाद की, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास ना, अंबिका दत्त व्यास, दशरथ बिलाप, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास के दशरथ बिलाप और बकरी बिलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 9, प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 4, 2, 8। उत्तर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 2 कैसे? एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगता है, धातु या क्रिया के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है, विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, 125 प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, लोचन, विलोचन, तुरंग। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4 तुरंग नहीं होगा। चक्षु भी आँख का पर्यायवाची है, लोचन भी है और विलोचन भी है। प्रश्न नंबर 11, कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? सरोज, पंकज, जलज, ये सभी। इसमें उत्तर होगा ये सभी, ठीक है। सरोज,
पंकज, जलज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 12, मृच्छकटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? दंडी, शूद्रक, भास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ मृच्छकटिकम की बात कर रहा है तो यह है शूद्रक की रचना। ठीक है, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। दंडी का है काव्यादर्श, काव्यादर्श, जबकि भास की एक रचना है स्वप्नवासव दत्ता, स्वप्नवासव दत्ता। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक भी होता है इन 125 प्रश्नों में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना सब याद नहीं रहता है। ठीक है, हर किसी से मिस्टेक हो जाता है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ईको यड़ची सूत्र से बना शब्द है? पित्राज्ञा, नयनम, नरेंद्र, यथैव। ईको यड़ची सूत्र से बना शब्द, यानी कहने का मतलब इसको आसानी से समझने के लिए यण संधि किसमें है? ठीक है, यण संधि किसमें है, इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। उत्तर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, पित्राज्ञा, यानी पितृ और आज्ञा मिलकर बना है। पितृ और आज्ञा मिलकर बना है पित्राज्ञा। ठीक है, नरेंद्र की बात करें तो नर धन इंद्र, यहाँ हो जाएगा आपका कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है, और नयनम अय आय आव अयादि संधि, अथय यथैव यथा और एव, यहाँ हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, ये सब स्वर संधि के भेद हैं। लेकिन यहाँ उत्तर होगा आपका कौन सा? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन ए, पित्राज्ञा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा? मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा मतिषु, मतिः, मतिभ्यः, मतयः। उत्तर होगा आपका यहाँ पर मतिषु, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा? पठतु, पठाव, पठत, पठ। उत्तर होगा आपका यहाँ पर पठतु। ठीक है, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक शब्द का समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रतिधन एक, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उत्तर होगा आपका अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और द्विगु में संख्यावाची शब्द होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जबकि बहुब्रीहि में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो तीसरा पद होता है वह प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? केदारनाथ सिंह, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है और इनको 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 18, रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है? द्विजदेव, आलम, ठाकुर, सेनापति। यहाँ उत्तर हो जाएगा नहीं है, सेनापति नहीं है। द्विजदेव, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, बोधा और एक घनानंद, ये सब क्या हैं? रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि हैं। जबकि सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है, रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 19, नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती,
लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कनौजी। यहाँ उत्तर होगा आपका बुंदेली। बुंदेली ग्वालियर की बोली है। ठीक है। और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है बुंदेली। 21 नंबर प्रश्न है, दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम है? माघ, श्रीहर्ष, दंडी, भारवी। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, भारवी। भारवी का वास्तविक नाम है दामोदर। प्रश्न नंबर 22, पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और काव्यादर्श। पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3, किरातार्जुनीयम। इसमें दिया जाता है कि किरातार्जुनीयम का कौन सा सर्ग पाषाण त्रय के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखिए, किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग, दूसरा सर्ग और तीसरा सर्ग, ये तीनों पाषाण त्रय के अंतर्गत आता है। ठीक है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम की बात करें तो यह तीनों महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है। महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। प्रश्न नंबर 23 है, उच्चरितम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उच्च, उत, उप, उच्च। उत्तर होगा उत। ऑप्शन 2 है जो आपका उत्तर सही हो जाएगा, उत और चरित। उत और चरित। ठीक है। मिलकर क्या हो जाएगा? उच्चरित। प्रश्न नंबर 24, गांव के दोनों ओर सड़क है। गांव के दोनों ओर सड़क है का संस्कृत अनुवाद है, ग्रामम उभयः राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामस्य उभयत राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति, ग्रामस्य उभयः राजमार्गम अस्ति। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3, ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति। गांव के दोनों ओर सड़क है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है, तत्सम शब्द है गुलाब, गेंदा, फूल और पुष्प। उत्तर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 4, पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। पुष्प तत्सम शब्द है और फूल तद्भव शब्द है। ठीक है। 25 हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है सरिता, प्रस्ताव, आषाढ़, मगन। तद्भव शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा आपका सरिता, प्रस्ताव, आषाढ़ और मगन। सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, आषाढ़ और प्रस्ताव। यहाँ मगन आपका उत्तर सही हो जाएगा, मगन तद्भव है। ठीक है। मग्न तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि हवा का पर्यायवाची है अतल, अनिल, अनल, आपगा। पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा है? उत्तर होगा आपका हवा का पर्यायवाची है अनिल, अनल आग का पर्यायवाची है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त का विलोम है एकजुट, विच्छिन्न, एकाकी, अकेला। संयुक्त और विच्छिन्न ये क्या है? अपोजिट शब्द हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विच्छिन्न। ठीक है। संयुक्त का विलोम
एकाकी होगा। संयुक्त का विलोम मुझे तो विच्छिन्न लग रहा है, लेकिन इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, संयुक्त का विलोम विच्छिन्न। असमर्थ का विलोम है, 29 नंबर प्रश्न है कि असमर्थ का विलोम है सक्षम, परिश्रमी, कर्मशील और साहसी। असमर्थ का समर्थ दिया रहता है, असक्षम का सक्षम, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि असमर्थ का विलोम क्या है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सक्षम। ठीक है, लेकिन असक्षम का विलोम होता है सक्षम। ठीक है, जबकि समर्थ का असमर्थ का समर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अघोष अल्प प्राण ध्वनि है ट ठ च छ प फ त च। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 त च। अघोष होता है 1 2 और महाप्राण होता है 2 4, यानी 1 3 और 5। ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया अल्प प्राण और ये हो गया अघोष। ठीक है, अघोष। अब यहाँ पता करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, यहाँ पर देखना है। तो पहला है, दोनों में आता है, अघोष और अल्प प्राण में। च अघोष और अल्प प्राण में आता है, इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से है करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संप्रदान। गंगा हिमालय से निकलती है यानी अलग हो रही है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अपादान कारक। ठीक है, प्रश्न नंबर 32। भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं जैनेन्द्र, विद्यापति, भोलानाथ त्रिपाठी, शिवपूजन सहाय। भाषा के जादूगर कहे जाते हैं शिवपूजन सहाय। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है उदंत मार्तंड पत्रिका थी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 साप्ताहिक पत्रिका थी उदंत मार्तंड। और पूछता है इसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर उदंत मार्तंड की पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 34। शुद्ध वाक्य है वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2 वह दंड के योग्य है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा भी बुरा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 एक बुराई पर दूसरी बुराई, यानी एक तो करेला खुद ही कड़वा है, ऊपर से नीम भी चढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ होगा एक बुराई पर दूसरी बुराई। प्रश्न नंबर 36। दही बड़ा में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। उत्तर होगा आपका दही बड़ा। दही बड़ा क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसको दही और बड़ा नहीं लिख सकते, दही बड़ा में क्या है, तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 37। भोलाराम का जीव निबंध के लेखक हैं कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र और शांतिप्रिय द्विवेदी। तो भोलाराम का जीव है वो हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक
निबंध है। यह व्यंग्यात्मक लेख बहुत लिखे हैं। ठीक है, तो यह क्या है? भोलाराम का जीव निबंध हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, सुखमय जीवन की विधा है। कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। सुखमय जीवन क्या है? कहानी है। बात करें सुखमय जीवन की, ये कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। कहा जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि सब बहुत कम कहानियां लिखकर कौन अमर हो गया? उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं। कौन कौन? बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, उसने कहा था और सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही 3 कहानियां लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रश्न नंबर 39 है, बम किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, डच, पुर्तगाली। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा तुर्क बम टांगे। याद रखिएगा, तुर्क शब्द भी पूछा जाता है, बम हो गया, और तांगे, तुर्क बम तांगे क्या है? डच भाषा है। ठीक है, डच भाषा है। अगला प्रश्न है 39-40 नंबर, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, खटास, मिठास, सुंदर। भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? खटास भाववाचक है, मिठास भाववाचक है, पढ़ाई भाववाचक है, सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी संज्ञा है ये? सुंदर एक विशेषण शब्द है, यदि इसमें ता जुड़ जाता है तो सुंदरता बनता है। ठीक है, और सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 41 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छात्र, राजनेता, शिक्षक, राम। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 राम। संज्ञा किसी व्यक्ति को स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि छात्र, छात्र कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, छात्र समूहवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत आता है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, राजनेता जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन सी 2 नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान इनमें से कौन सी 2 नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं? कार्नेलिया सुवासिनी, सुवासिनी अलका, कल्याणी मालविका, अलका अलक्षेंद्र। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कल्याणी और मालविका। ये दोनों नारी पात्र हैं और ये दोनों अपने प्राणों का बलिदान करती हैं। अब पूछा जाए यदि कि कल्याणी और मालविका किसके कहानी की नाटक की पात्र हैं, तो याद रखिएगा ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसी में ये दोनों नारी पात्र देखने को मिलती है, कल्याणी और मालविका। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न दिया है कि सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ
खगबधिक में अलंकार है? असंगति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, परंपरित रूपक, प्रतीक अलंकार। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 परंपरित रूपक। शून्य तासु गुणग्राम जासु नाम अघ खग बधिक में अलंकार है परंपरित रूपक अलंकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है कि ध्वनि सिद्धांत का विरोधी आचार्य है? वामन, धनिक, मम्मट और विश्वनाथ। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 धनिक। धनिक ध्वनि सिद्धांत का विरोधी आचार्य है और ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आनंद वर्धन। आनंद वर्धन। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 जिंदे की लाश के लेखक हैं? जिंदे की लाश के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, अमृत राय और यशपाल। उत्तर हो जाएगा आपका किशोरी लाल गोस्वामी जिंदे की लाश के लेखक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी बहुत सारे जो उपन्यास लिखे हैं, लेख लिखे हैं, उनमें ऐसे ही सब देखने को मिलेगा। ठीक है। खून की लाश, जिंदे की लाश, ऐसे ऐसे करके इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है औरत विधा है, औरत रचना है। अब पूछ रहा है कि औरत किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपन्यास। औरत उपन्यास है। किनका उपन्यास है ये मैं नहीं बताने वाली। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 47 वंशज की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, इनमें से कोई नहीं। वंशज की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 शब्दवध उपन्यास है? किसका उपन्यास है शब्दवध? राजकृष्ण मिश्र, वीरेंद्र जैन, ज्ञान चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वीरेंद्र जैन शब्दवध उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 49 अपनी धरती अपने लोग की विधा है? क्या है यह? कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4 आत्मकथा। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 50 पितरौ में समास है? पितरी, पितरौ, पितृ मूल शब्द है, पितृ का ये रूप है। पितरौ में समास है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। उत्तर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है राजः पुरुषः में विभक्ति बताइए? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। उत्तर हो जाएगा आपका षष्ठी। ऑप्शन 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। राजः पुरुषः। प्रश्न नंबर 52 स्था धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए? स्था धातु है, विधिलिंग, मध्यम पुरुष, एक वचन में रूप बताइए? तिष्ठेह, तिष्ठेव, तिष्ठेम, तिष्ठेत। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तिष्ठेह। प्रश्न नंबर 53 सुल्तानपुर में बोली जाती है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अवधी। अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 54 प्रश्न नंबर 54 कमल के फूल के रचयिता हैं? मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र कमल के फूल के रचयिता हैं। कागज के फूल अगर पूछे, कागज के फूल के रचयिता कौन है? याद रखिएगा भारत भूषण
अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। खादी के फूल किसकी रचना है? खादी के फूल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, मुक्तिबोध। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 56, सुजान रसखान नामक ग्रंथ रचित है? रसखान, घनानंद, सूदन, रहीम। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रसखान। सुजान रसखान रसखान की रचना है। प्रश्न नंबर 57 है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? रैदास, जायसी, कबीर, तुलसी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी मुख्यतः रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी, ठीक है, शेख मोहिदी। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा काव्य निराला द्वारा रचित है? अतिमा, युगपथ, अड़िमा, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका अड़िमा। अड़िमा, बेला, नए पत्ते ये सब क्या है? निराला की रचना है। जूही की कली ये सब रचनाएं निराला की हैं। प्रश्न नंबर 59, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, अक, इक, आक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अक। लेख अक मिलाकर लेखक होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, दिनकर की रचना है? दिनकर की रचना है पवनदूत, हरी घास पर क्षणभर, सांप, रसवंती। उत्तर हो जाएगा आपका रेणुका रसवंती हुंकार, ये रामधारी दिनकर की रचना है, ठीक है। रसवंती हो गया, रेणुका हो गया, रेणुका, रसवंती, हुंकार ये सब क्या है? दिल्ली, उर्वशी, दिल्ली लिख दिए, दिल्ली, उर्वशी ये सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हरी घास पर क्षणभर, बावरा, हैरी ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं, अज्ञेय की। सांप भी अज्ञेय की ही रचना है, ठीक है। पवनदूत पता नहीं है। प्रश्न नंबर 61, साहित्य सहचर निबंध है किसका लिखा गया है? नागार्जुन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य सहचर है, कूटज है, आलोक पर्व है, ये सब किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? विद्यापति, जायसी, तुलसीदास, नंददास। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विद्यापति। इन्होंने एक रचना लिखी है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में है, और यह पदावली बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 63 है, बहुरंगी मधुपुरी किसकी रचना है? पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 राहुल सांकृत्यायन है बहुरंगी मधुपुरी की रचना करने वाले। प्रश्न नंबर 64, संविधा के रचनाकार हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, अजीत चौधरी, ठीक है।
संविधा के रचनाकार हैं नरेश मेहता। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? एकांकी, नाटक, उपन्यास, दूरदर्शन नाटक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 दूरदर्शन नाटक है चढ़त न दूजो रंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, राजपूत की हार एकांकी है। किसकी एकांकी है? गिरिजा कुमार माथुर की, सुदर्शन की, अश्क की। अश्क का पूरा नाम है उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क और लक्ष्मी नारायण मिश्र। उपेंद्रनाथ अश्क के बेटे का नाम है नीलाभ अश्क, नीलाभ अश्क। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है राजपूत की हार एकांकी किनके द्वारा लिखी गई है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सुदर्शन के द्वारा। प्रश्न नंबर 67 है कि बाल भारत है काव्य है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 नाटक है बाल भारत। हम लोग लगभग आधा प्रश्न पढ़ लिए। आधा प्रश्न कहने का मतलब है 125 में आधा हम लोग पढ़ लिए, आधा अभी बाकी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, 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 नक्षत्र। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 नक्षत्र शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। 69, नंबर प्रश्न है शुद्ध शब्द है सच्चिदानंद, 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 संचितानंद। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सच्चिदानंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है शुद्ध शब्द कौन सा है? संपूर्ण, 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 संपूर्ण। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ये उत्तर सही है। ठीक है, संपूर्ण। प्रश्न नंबर 71, दशानन किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़, यौगिक, तद्भव, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है। योगरूढ़ दशानन किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़। ठीक है। और दशानन अगर समास पूछे तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, कन कटा का संधि विच्छेद है। कन कटा, कान कटा, दोनों सही, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका कान कटा, मिट गया यहाँ पर, कान कटा, कन कटा होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 है इलाहाबाद में मात्राएं हैं 6, 7, 8, 9। उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 2, 2, 1 2 3 6 7 8। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 8। इलाहाबाद में मात्राएं हैं 8। प्रश्न नंबर 74, प्राण का बहुवचन है। प्राण, प्राणों, प्राणे, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका प्राण बहुवचन शब्द है ही। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राण। प्रश्न नंबर 75, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, घोटक, है, कटक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कटक। अश्व मने होता है घोड़ा, घोटक मने घोड़ा होता है, मने घोड़ा होता है, कटक मीन्स घोड़ा नहीं होता है, इसलिए आपका उत्तर कटक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण करना, देना है, लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, पाना। अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, परिक्रमा। परिक्रमा व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक रचना है। किसकी रचना है? परिक्रमा। महादेवी वर्मा, शरद जोशी, अश्क, हरिशंकर परसाई। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 शरद जोशी की रचना है परिक्रमा। प्रश्न नंबर 78 है शब्दिता निबंध संग्रह है। किसका है निबंध संग्रह? धर्मवीर भारती, विवेकी राय,
निर्मल वर्मा, वासुदेव सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 79, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल, देश भाषा, डिंगल, अवहट्ट। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा दोनों मिले तो डिंगल बनता है, और अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिले तो पिंगल बनता है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। तीसरा नंबर आपका उत्तर से हो जाएगा डिंगल। प्रश्न नंबर 80, निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। एक जो है इसमें नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में शामिल नहीं है। निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अश्क। उत्तर हो जाएगा आपका उपेंद्रनाथ अश्क। ये तीनों जो है नई कहानी के हस्ताक्षरों में है, लेकिन उपेंद्रनाथ अश्क इसमें नहीं आते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम रचना मानी जाती है? अनामिका, जूही की कली, परिमल, सांध्य गीत। जूही की कली उनकी जो है प्रथम रचना है, और निराला छायावादी कवि हैं। ठीक है, जूही की कली प्रथम रचना है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम रचना मानी जाती है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, जीवन का विष बुझा हुआ ये अंतिम रचना मानी जाती है। और जो लोग डेली क्लास देखते हैं उन लोगों को पता होगा, हम पांडे सीरीज पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से छायावाद को पढ़ा है। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ा है, तो जो लोग नहीं उसको देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। अब आगे है 82 नंबर प्रश्न, किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने केचुआ छंद कहा है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने केचुआ छंद या रबड़ छंद भी कहा है? तो निराला की रचनाओं को। ठीक है, प्रश्न नंबर 83, हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरोज स्मृति। सरोज स्मृति निराला की रचना है। कहा जाता है कि इनकी बेटी सरोज की मृत्यु असमय होने के कारण इन्होंने बहुत ही दुखी अवस्था में ये लिखा है, और यह शोक गीत के नाम से जाना जाता है। पंचवटी प्रसंग, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों रचनाएं भी निराला जी की हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि यामा में संकलित रचना नहीं है? दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत, नीरजा। याद रखिएगा निर्निशा। ये चारों रचनाएं यामा में संकलित हैं। निहार, रश्मि, नीरजा। यहाँ निहार नहीं दिया गया है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों रचनाएं यामा में संकलित है, जबकि दीपशिखा यामा में संकलित रचना नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 85, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति है, किनकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। उत्तर हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। जब हम लोग पांडे पढ़ रहे थे उसमें एकदम यह पंक्ति हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 है, अंजलि काव्य संग्रह किस कवि का है? पंत, रामकुमार वर्मा, निराला, महादेवी वर्मा। उत्तर हो जाएगा आपका रामकुमार वर्मा की रचना है अंजलि। ठीक है, प्रश्न नंबर 87, आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तांटक छंद,
मुक्तक छंद, हरिगीतिका छंद और सखी छंद। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सखी छंद। आंसू रचना में सखी छंद का प्रयोग किया गया है। आंसू 1925 की रचना है और यह आंसू, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सब प्रसाद की रचनाएं हैं। प्रसाद की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है 1925 की आंसू। झरना भी है, आंसू है, लहर है, कमायनी है, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। 88 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, गीताश्री। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और वीणा पाड़ी के नाम से भी, विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, ठीक है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 89, रूपराशि रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, निराला, हरिऔध। उत्तर हो जाएगा आपका रूपराशि है रामकुमार वर्मा की, ठीक है। रूपराशि रामकुमार वर्मा की है। प्रश्न नंबर 90 कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? प्रेमघन, भारतेंदु, हरिऔध, राधा कृष्ण। प्रेमघन का पूरा नाम है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इनका। और इनकी ये पंक्ति है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। प्रश्न नंबर 91, हम बुरे नहीं थे, हम बुरे नहीं थे कहानी है, किसकी कहानी है? मणिका मोहिनी की, मृदुला गर्ग की, राजी सेठ की, मालती जोशी की। उत्तर हो जाएगा आपका मणिका मोहिनी की। हम बुरे नहीं थे कहानी है मणिका मोहिनी की। प्रश्न नंबर 92, एकलव्य के नोट से रिपोर्टाज है। रामधारी सिंह दिनकर की, फणीश्वर नाथ रेणु की, अज्ञेय की, धर्मवीर भारती की। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 फणीश्वर नाथ रेणु का है रिपोर्टाज एकलव्य के नोट्स। प्रश्न नंबर 93, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, उजली आग निबंध के लेखक हैं? दिनकर, अज्ञेय, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है उजली आग। प्रश्न नंबर 95, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? दंडी, भोज, कुंतक, मम्मट। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दंडी। काव्य, मम्मट का काव्य प्रकाश है, सॉरी, मम्मट का काव्य प्रकाश है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा मम्मट। दंडी का काव्यादर्श है, काव्यादर्श है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 है, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा शब्द बनता है? सोरठा, कुंडलिया, छप्पय, सवैया, कदर। कदर से याद रखिएगा। दोहा रोले के संयोग से कुंडलिया बनता है, ठीक है। कुंडलिया और छप्पय कुंडलिया और छप्पय एक होता है सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। तो ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा कुंडलिया और छप्पय। दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, ठीक है, क्योंकि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक इसका उल्टा सोरठा में होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको दोहा का उल्टा कहा जाता है, ठीक है।
देख लिए अब हम लोग। अगला है प्रश्न नंबर 97। फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार है शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र, आयुधे। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अस्त्र। फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं, जबकि जो हाथ में लेकर हम हथियार प्रयोग करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है समय साम्यवादी। समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? भारत भूषण अग्रवाल, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। उत्तर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। समय साम्यवादी में राहुल सांकृत्यायन की जीवनी मिलती है। अब समय साम्यवादी के लेखक आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 99। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी, आधा गांव, झूठा सच, दादा कामरेड। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, ठीक है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। राही मासूम रजा का। दादा कामरेड, दिव्या, ये सब यशपाल की है। यशपाल की। झूठा सच भी यशपाल की रचना है। शायद हम लोग सब देख लिए। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। वैद्य जी इसी में रहते हैं, राग दरबारी में। प्रश्न नंबर 100। शतक पर पहुंचे हम लोग। कौरवी बोली जाती है झांसी, इटावा, मेरठ, उन्नाव। उत्तर हो जाएगा आपका मेरठ। कौरवी यानी खड़ी बोली। कौरवी को एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है खड़ी बोली। और अक्सर पूछा जाता है खड़ी बोली का केंद्र स्थान है मेरठ। खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ से, ठीक है। 101 नंबर प्रश्न है कि राम घर जाता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं। तो राम घर जाता है क्या है? सरल वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य और तथा के योग से बनता है। प्रश्न नंबर 102। लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं 125 नंबर प्रश्न पर। राधा बहुत तेज दौड़ती है में बहुत है विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। यहाँ उत्तर बताना है कि बहुत क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं राधा क्या है? संज्ञा है। बहुत तेज, तेज क्या है? विशेषण है। दौड़ती है यह क्रिया है। और बहुत क्या हो जाएगा? विशेषण। जब विशेषण की विशेषता कोई बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 प्रविशेषण, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य है 24, 24, 24, 24। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 24। 24 इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। 24 इस तरह से लिखते हैं, ये 24 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 104। 104 नंबर प्रश्न है विद्यालय में सही स्वर मेल है। किसका मेल करके संधि किया गया है? विद्या धन आलय। आ विद्या धन आलय, यानी दोनों में आ की मात्रा होगी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 आ, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा। 105 है सदादर्श का प्रकाशन स्थल है दिल्ली, आगरा, रामपुर, जयपुर। उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 बंगदूत कितनी भाषाओं में निकलता था? 1, 2, 3, 4। उत्तर हो जाएगा बंगदूत कितनी भाषाओं में निकलता था? 4 भाषाओं में, ठीक है। प्रश्न नंबर 107 है में पर चिन्ह है अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। अपादान से होता है, संप्रदान के लिए होता है, के लिए, करण से यह अलगाव की स्थिति में होता है, ठीक है।
अलगाव की स्थिति में, और अधिकरण में पर, ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बंगदूत पत्रिका। 108 नंबर प्रश्न है, पथ के साथी की लेखिका है मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी, गीताश्री। उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2, महादेवी वर्मा, पथ के साथी। प्रश्न नंबर 109, अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम है, भिज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञा, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 110 है, पंचरत्न की विधा है, पंचरत्न की विधा है कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास और नाटक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेखा चित्र, ठीक है। पंचरत्न, पंचरत्न क्या है, रेखा चित्र है। 111, 9 2 11 होना, भाग जाना, खड़ा होना, गलत जोड़, सभी। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। प्रश्न नंबर 112, श्री भट्ट किस संप्रदाय में थे, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। उत्तर हो जाएगा आपका निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय के हरिदास, सखी हरिदास है क्या, हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, ठीक। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। देता देतवाद के थे निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। प्रश्न नंबर 113, 113 नंबर प्रश्न है, नहुस कब प्रकाशित हुआ, 1957, 1959, 1958, 1858। उत्तर होगा आपका 1859, ठीक है। नहुस नाटक प्रकाशित हुआ 1859 में। नहुस क्या है, नाटक है। गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम है इनका, गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं, ठीक है। गोपाल चंद्र गिरधर दास इनका नाटक है नहुस 1859 में। 114 नंबर है, लक्ष्मी करा क्या है, सिद्ध है, नाथ है, जैन है, कोई नहीं। ये सिद्धों में आती है। लक्ष्मी करा 4 जोगिनियां है। लक्ष्मी करा क्या है, लक्ष्मी करा जोगिनी है, 4 जोगिनियां हैं। यह प्रश्न टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा, कनकलापा, कनफलापा, कनखलापा और मेखलापा, मेखलापा। ये चारों क्या है, मेखलापा, चारों जोगिनी है। ये 4 जोगिनी है सिद्ध, जो 84 सिद्ध हैं उसमें। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। उसमें 4 जोगिनी है, लक्ष्मी करा, मणिभद्रपा, कनखलापा और मेखलापा, ठीक है। ये चारों नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 115, अंडाल क्या है, नयनार, सिद्ध, नाथ, अलवार। उत्तर होगा अलवार। अलवार भक्तों की संख्या 12 थी, उसमें एक अंडाल थी। ये क्या थी, अंडाल क्या थी, भक्तिनी थी। जिस तरह से वहाँ योगिनी है, इस तरह से ये भी लेडीज थी, स्त्री थी अंडाल। अलवार भक्त थी। प्रश्न नंबर, अलवारों की संख्या 12, नयनारों की संख्या 63, ये भी पूछा जाता है। नाथ 9 और सिद्ध 84। नयनार की संख्या पूछी जाए 63, नाथ की संख्या 9, अलवार की संख्या 12, सिद्धों की संख्या 84, ठीक है।
प्रेमचंद का जन्म हुआ कब हुआ था? 1884 में, 1880 में, 1890 में, 1885 में। उत्तर होगा आपका 1880 में। ठीक है, 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। शुक्ल जी का संबंध है बस्ती, गोरखपुर, कानपुर, अंबेडकर नगर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्ती, शुक्ल। प्रश्न नंबर 118 है देव का संबंध है दिल्ली, आगरा, इटावा, कानपुर। उत्तर होगा इटावा। दिल्ली कहाँ, देव कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के। देव रीतिकालीन कवि हैं, देव रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 119। 119 नंबर प्रश्न है पद्म पराग प्रकाश में आया। पद्म पराग कब प्रकाश में आया? 1909, 1908, 1919, 1914। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1908। 120 नंबर प्रश्न है झूलती जड़ें किसका यात्रा वृत्त है? झूलती जड़ें यात्रा वृत्तांत है, यह किसका है? यशपाल, नागार्जुन, भारतेंदु, गोविंद मिश्र। उत्तर हो जाएगा आपका झूलती जड़ें गोविंद मिश्र का है। गोविंद मिश्र की एक और रचना है धूल पौधों पर, धूल पौधों पर। ठीक है, और इस पर इनको पुरस्कार मिला है, धूल पौधों पर। ठीक है, झूलती जड़ें यात्रा वृत्तांत है गोविंद मिश्र का। 121 नंबर प्रश्न दिया है शुद्ध शब्द है। यहाँ शुद्ध शब्द हो जाएगा दोनों ज आधा होगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 122 प्रथम दलित उपन्यास है। प्रथम दलित उपन्यास है ठप्पर, ठप्पर नहीं है, छप्पर है। ठीक है, ठप्पर कोई रचना नहीं है। करुण, पहला खत, बहुजन। उत्तर होगा आपका छप्पर। छप्पर उपन्यास है जयप्रकाश करदम का, जयप्रकाश करदम का, करदम। और यह पहला प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, जयप्रकाश करदम का है छप्पर। प्रश्न नंबर 123 दलित ब्राह्मण लिखा, किसने लिखा है? लिम्बाले, नैमिषराय, वाल्मीकि, कोई नहीं। उत्तर होगा शरण कुमार लिम्बाले, ऐसे करके नाम है कुछ, पूरा नाम इनका है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, दलित ब्राह्मण लिखा है इन्होंने। तिरस्कार। अब 124 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तिरस्कार आत्मकथा किसने लिखा है? नागनाथ, के नाथ, सूरजपाल, कोई नहीं। उत्तर हो जाए आपका तिरस्कार के नाथ की रचना है, इनका आत्मकथा है तिरस्कार। 125 एंड लास्ट प्रश्न है आज का, ये नहीं दिख रहा है, लास्ट प्रश्न है आज का। स्मृति लेख किसने लिखा है? रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय द्विवेदी जी, रामकुमार वर्मा। उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, स्मृति लेख लिखा है अज्ञेय जी ने। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 125 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए, PDF जिन लोगों को चाहिए वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हिंदी साहित्य संगम का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करना होगा 87 37 81 28 39। ठीक है, इस पर आप लोग SMS करिएगा, सिर्फ अपना नाम लिखिएगा और PDF आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। हिंदी साहित्य संगम का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, हिंदी साहित्य संगम, और उसमें जितने सारे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं
उसमें भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसके नीचे इस PDF में इसका आंसर भी दिया गया है, ये भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस अपना जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।